हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनिका। हम लोग अपनी कोडिंग सीरीज़ की प्लेलिस्ट कर रहे थे, जिसमें कि अब तक हम लोगों ने 2-3 वीडियोस कवर करी थी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था गूगल कोलैब पे हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमें CSV डेटा सेट लोड करना होता है गूगल कोलैब में तो हम वो कैसे करते हैं, अगर हमें ड्राइव को माउंट करना होता है तो हम वो सब कैसे करते हैं। ये बेसिक काम हम लोगों ने कवर करा था। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम गूगल कोलैब के अंदर एक डेटा सेट लोड करेंगे और इस बार जो डेटा सेट होगा वो होगा हमारा इमेजेस का डेटा सेट। ठीक है, हम उसे लोड करेंगे। हम जो हमने डेटा सेट लोड करा है उसके अंदर उन सबको लिस्ट डाउन करके देखेंगे, लिस्टिंग करके देखेंगे, डायरेक्टरी लिस्ट डायरेक्टरी करके। उसके बाद हम अपने उस इमेजेस डेटा सेट में से कुछ रैंडम इमेजेस को विजुअलाइज करके देखेंगे कि हाँ हमारे डेटा सेट के अंदर किस तरीके की इमेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, देखिए सबसे पहले मैंने एक अपनी गूगल कोलैब नोटबुक ओपन करी हुई है। मैंने उसको रीनेम कर दिया कोडिंग सीरीज L4 के नाम से। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट भी कर चुकी हूँ और मैंने एक टेक्स्ट ब्लॉक भी डाला हुआ है ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है लोड डेटा सेट इनटू कोलैब और इसके आगे लिखा हुआ है फॉर इमेजेस की। हाँ भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, इमेजेस वाले डेटा सेट की। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव को माउंट भी कर लिया है। ड्राइव है, माई ड्राइव है, उसके अंदर मेरा सारा कंटेंट है। ड्राइव माउंट कैसे करी जाती है ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम इमेजेस डेटा सेट को लोड करने वाले हैं अपने कोलैब के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, तो देखिए मैं क्या करूँगी, इसके बाद एक कोड ब्लॉक लूँगी। इस कोड ब्लॉक में जब भी हम इमेजेस डेटा सेट पर काम करते हैं तो हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने गूगल कोलैब में, पाइथन लाइब्रेरी। तो मैंने लिखा इम्पोर्ट OS। ठीक है, OS के अंदर ही मेरा एक फंक्शन होता है डेट इज लिस्ट डायरेक्टरी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं लिस्ट dir। तो हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगी, डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं उस डेटा सेट का पाथ देने वाली हूँ जिसमें मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैं फाइल्स में गई, ड्राइव के अंदर माई ड्राइव में गई। यहाँ पर मेरा एक फोल्डर बना हुआ है LC नाम का। इस LC में मेरी 5 क्लासेस हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5। अगर मैं क्लास 1 ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मेरी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या करा, इस क्लास 1 फोल्डर का पाथ कॉपी करा और यहाँ पे डाला। क्लास 1 का क्यों करा है, क्योंकि क्लास 1 के अंदर मेरी इमेजेस है, मैंने एक स्लैश लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको बेसिकली दिखाना है, प्रिंट करके दिखाना है कि हाँ कौन कौन सी फाइल्स मेरी इस फोल्डर में पड़ी हैं। तो मैंने क्या करा, एक कमेंट लिखा कि मैं क्या करने वाली हूँ, लिस्ट द फाइल्स इन दिस पर्टिकुलर पाथ और फोल्डर, कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ये जो मैंने पाथ दिया है इस पाथ के अंदर जितनी भी फाइल्स मेरी पड़ी हैं उनको लिस्ट डाउन करना है। तो लिस्ट डाउन करने के लिए मैं क्या कहूँगी, प्रिंट के बाद मैंने लिखा os.listdir। लिस्ट dir क्या करता है, इस फोल्डर के अंदर इस पाथ के अंदर जितनी भी इमेजेस पड़ी होंगी, जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, डायरेक्टरीज पड़ी होंगी, वो सारी लिस्ट डाउन हो जाएंगे। किसके अंदर, इस डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ के अंदर। इसके अंदर जितना भी कंटेंट पड़ा होगा, डायरेक्टरीज पड़ी होंगी, वो लिस्ट डाउन हो जाएंगी। मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पर आके इसे रन करा। जैसे ही मैंने रन करा तो देखो क्लास 1 के अंदर जितनी भी इमेजेस पड़ी थी वो लिस्ट फॉर्मेट में लिस्ट डाउन हो गई। लिस्ट बन गई ना, पाइथन में लिस्ट ऐसी बनती है एंगुलर ब्रैकेट्स में। तो ये हो गया। अब लेट्स से मैं इसी को पूरे को कॉपी पेस्ट करती हूँ और मैं एक और कोड ब्लॉक लेके इसके अंदर इसे पेस्ट कर देती हूँ। अब मैंने क्या करा, क्लास 1 हटा दिया मैंने। अब देखो जैसे ही मैंने क्लास 1 हटा के LC रखा तो इसमें क्या हुआ, अब मैं इसे रन करूंगी। अच्छा, मैंने एक काम क्या करा है, पहले वाला मेरा डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ था तो मैंने यहाँ पे पाथ 1 कर दिया, यहाँ भी पाथ 1 कर दिया। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो रन करने पे अब क्या हुआ, LC के अंदर मेरी बेसिकली क्लासेस प्रेजेंट थी, तो ये इसने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरीके से दे दिया। ये चेक पॉइंट्स है, ये रैंडम है, ये ऐड कर देता है, तो आप इसे इग्नोर करो। अदरवाइज क्लास 1 के अंदर जो डेटा प्रेजेंट था, इसने LC के अंदर जो मेरी क्लासेस प्रेजेंट थी इसने मेरे को वो सारी चीज़ें शो कर दी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखने वाले हैं इसी के अंदर, अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि अभी तक हमारे साथ क्या हो रहा था। एक क्लास 1 के अंदर मेरी जितनी इमेजेस प्रेजेंट थी उसने वो सारी कर दी थी। मैं क्या करूँगी, मैं इसी को कॉपी पेस्ट नहीं, मैं नया ही दिखाऊंगी आपको।
तो देखो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरी सारी लिस्टिंग ना हो, मतलब अगर एक उसके अंदर लाइक यहाँ पे 10 इमेजेस है, 10 ना आए, 2 ही आए कोई, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इमेज अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने बोला os डॉट लिस्ट dir, और मैंने क्या पास कर दिया, डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ, इस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया कि हाँ भाई मेरा क्या हो, लिस्ट डायरेक्टरी कर ले डेटा सेट अंडरस्कोर पास, और वो किस में सेव हो जाए, इमेज अंडरस्कोर फाइल्स में। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कहूँगी प्रिंट इमेज अंडरस्कोर फाइल्स। अब अगर मैं इसे ही रन कर दूंगी तो क्या होगा, तो मेरा ये सेम आउटपुट आ जाएगा, यही वाला जो मेरा ऊपर आया था, जितनी इमेजेस थी सारी की सारी वो शो कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं डबल ब्रैकेट्स लगा के कॉलन करके मैंने जैसे ही 3 लिखा और अब मैं इसे रन करूँगी तो इसने सारी इमेजेस ना देकर फर्स्ट 3 इमेजेस मेरे को प्रिंट करके दी, ठीक है। इसने क्या करा, सारी नहीं दी, इसने सिर्फ फर्स्ट 3 इमेजेस उठा ली। देखो अगर मैं ये कॉलम 3 हटा देती हूँ अब तब रन करती हूँ, तब तो क्या होगा, वही जैसे पहले आउटपुट आया था, सारी की सारी इमेजेस लिस्ट डाउन हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलम 3 और तब मैंने इसे रन करा तो सिर्फ फर्स्ट 3 इमेजेस हो गई। मीन्स ये क्या करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को, इस मेथड को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम सारा का सारा डेटा लिस्ट डाउन नहीं कराना चाह रहे, सारा का सारा प्रिंट नहीं कराना चाह रहे, तो हम कुछ को स्लाइस कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो यही कहलाता है हमारा स्लाइसिंग। तो इसमें हमने क्या करा, फर्स्ट 3 इमेजेस करा ली, मैं कॉलन 5 लिख देती तो फर्स्ट 5 इमेजेस आ जाती, ठीक है। तो बेसिकली जब हम डेटा सेट में क्या क्या प्रेजेंट है, सबको हमें लिस्ट डाउन कराना होता है, लोड करना होता है डेटा सेट को, तो हम इस तरीके से काम करते हैं, ठीक। अब हम इसी के बाद क्या देखेंगे, हम इसी के बाद देखेंगे कि हाँ अगर हमें अपनी इमेजेस को विजुअलाइज करना है, देखना है, डिस्प्ले कराना है कि हमारी इमेजेस दिखती कैसे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो वाला पार्ट कवर करेंगे अभी इसी वीडियो में आगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें देखना है डिस्प्ले कराने का तरीका। तो मैं एक टेक्स्ट लूँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी डिस्प्ले सैम्पल इमेजेस यूजिंग मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मीन्स जब भी हमें सैम्पल इमेजेस को डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरी सैम्पल इमेजेस डिस्प्ले तो हों लेकिन मैं कुछ रैंडम इमेजेस को डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और टेक्स्ट डालूंगी। पहले तो मैं क्या लिखूँगी, यूज़ मैटप्लॉटलिब एंड OpenCV टू डिस्प्ले इमेजेस, कि जब भी हमें इमेजेस को डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं और OpenCV लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। यूज़ रैंडम टू डिस्प्ले रैंडम इमेजेस फ्रॉम डेटा सेट, कि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई इमेजेस को डिस्प्ले कराना है, उसके लिए मैटप्लॉटलिब और OpenCV यूज़ कर रहे हैं, और रैंडम इमेजेस को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रैंडम लाइब्रेरी का, ठीक है। अब देखो 3 लाइब्रेरी आ गई, मैटप्लॉटलिब, OpenCV एंड रैंडम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर देंगे। तो मैंने लिखा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, ठीक है। फिर मैंने लिखा import CV2, फिर मैंने लिखा import random, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगी, इसे रन कर दूँगी। import मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, मैटप्लॉटलिब का ही अंडर आता है पाईप्लॉट। पाईप्लॉट क्यों लिखा है, क्योंकि मैं प्लॉट फॉर्मेट में तो हमारी इमेजेस आएंगी, तो अब इतना बड़ा नाम तो हम बार बार यूज़ करेंगे नहीं, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में लिख लिया PLT। CV2 इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए और रैंडम इमेजेस को चूज़ करने के लिए। तो अब हमारा काम हो गया ये कि हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। अब हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं अपने पाईप्लॉट्स को क्रिएट करने के लिए, जिसमें कि हमारी इमेजेस डिस्प्ले होंगी, वो भी रैंडम, ठीक है। अब देखिए हमने लाइब्रेरीज तो कर ली,
अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा सेट में से उन रैंडम 5 इमेजेस को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो मैं एक कमेंट डालूंगी, सिलेक्ट रैंडम इमेजेस फ्रॉम दी डेटा सेट, कि जो हमारा डेटा सेट है, जो अभी मैंने क्लास 1 वाला यूज़ करा था, ये डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ, कि ये क्या करे, जो हमारा डेटा सेट जिसे हम अभी यूज़ कर रहे हैं इमेजेस के लिए, उसमें से कोई सी भी रैंडम इमेजेस उठा ले। कितनी? 5, क्योंकि मैं 5 इमेजेस, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, नहीं यहाँ लिखा नहीं है, मैंने बताया था कि हम 5 इमेजेस को डिस्प्ले कराकर देखेंगे, किसी भी रैंडम 5 इमेजेस को। तो अब 5 इमेजेस उठानी है तो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया सैम्पल अंडरस्कोर इमेजेस नाम का। इसके अंदर मैं यूज़ करूंगी रैंडम वेरिएबल का, तो मैंने बोला रैंडम डॉट सैम्पल। इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगी, इमेज अंडरस्कोर फाइल्स, इमेज अंडरस्कोर फाइल्स कॉमा 5। ठीक है, कि क्या हो, मेरे सैम्पल इमेजेस नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने रैंडम में से सैम्पल फंक्शन को कॉल करा, रैंडम लाइब्रेरी में से सैम्पल फंक्शन को कॉल करा, जिसके अंदर मैंने बोला कि इमेज अंडरस्कोर फाइल्स ये है हमारा स्लाइसिंग वाला। ठीक है, इस इमेज अंडरस्कोर फाइल्स में से कोई सी भी रैंडम 5 इमेजेस उठा लें। ठीक, मैं ऐसे सिंपली रन कर दूंगी, तो इसने क्या करा, कोई सी भी 5 रैंडम इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि देखो इमेज अंडरस्कोर फाइल्स में ही मैंने इसे पास करा था, os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ, मीन्स इस इमेज अंडरस्कोर फाइल्स में मेरा पूरा डेटा सेट पड़ा है, जिसको फिलहाल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इमेज डेटा सेट के तौर पे। तो मैंने उसी में से रैंडम 5 इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो मैंने 5 इमेजेस सिलेक्ट करी है, मेरे को उन्हें प्लॉट करना है। तो मैंने एक और कमेंट डाला, प्लॉट दी इमेजेस, की हाँ भाई जिन इमेजेस को सिलेक्ट करा है उन्हें प्लॉट करो। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को उसकी हाइट एंड विड्थ बतानी पड़ेगी। तो मैंने बोला plt डॉट फिगर, और इसके अंदर मैंने बोला फिग साइज इक्वल टू 15,5। ये मैंने एक रेंडम साइज दे दिया कि मेरे को अपने जो मेरे प्लॉट्स क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, उनका साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, मैंने वो बता दिया कि 15,5 होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक लूप लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक काम इमेज को रीड करना, इमेज को कलर करना, इमेज की एक्सेस सेट करना, इमेज प्लॉट का टाइटल सेट करना, जो मैं एक इमेज के लिए करूँगी वो मेरे को हर मीन्स 5 इमेजेस के लिए करना है। तो मैं लूप का यूज़ करूँगी, जिसकी मेरे को एक काम 5 बार ना लिखना पड़े। तो मैंने बोला फॉर आई कॉमा img अंडरस्कोर नेम इन इन्यूमरेट। इन्यूमरेट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में काम करते हैं, पेयर फॉर्मेट में काम करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने पास कर दिया सैम्पल अंडरस्कोर इमेजेस। ठीक है, और मैंने कॉलन लगा दिया, क्योंकि फॉर लूप है पाइथन के अंदर, इसी तरीके से काम करता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी इमेज img अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू, अब मैं उन पाथ को उठाना शुरू करूँगी। तो मैंने बोला os डॉट जॉइन डॉट पाथ, ये तरीका होता है रीड करने का, उठाने का पाथ को। ठीक है, किसके अंदर से उठाना है पाथ, डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ, और किस में डालना है, img अंडरस्कोर नेम। ठीक, अब मैं कहूँगी यहाँ पर क्या, जब मैंने ये कर लिया, अब मेरे को इमेज को रीड करना है। तो मैं बोलूँगी img इक्वल टू cv2 डॉट im रीड। im रीड मेरा एक फंक्शन है जिससे कि हम इमेज को रीड करेंगे। कहाँ से रीड करना है, img अंडरस्कोर पाथ, जिसमें अभी मैंने डाला है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस img अंडरस्कोर पाथ में ही तो मैंने इमेज इसका पाथ डाला है, वहाँ से हमें क्या करना है, इमेज को रीड करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैशटैग रीड द इमेज, कि हम क्या करने वाले हैं, हम इमेज को रीड करने वाले हैं यहाँ से। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, मैंने रीड कर लिया, तो मैं उसे कलर प्रोवाइड कराऊंगी कि अगर RGB फॉर्मेट में नहीं है तो वो कलर आना चाहिए। तो मैंने बोला img इक्वल टू cv2 डॉट cvt कलर, ब्रैकेट में मैंने क्या दे दिया, img कॉमा cv2 डॉट color कलर अंडरस्कोर bgr2rg
बी, कि भाई जो भी इमेज हो, जो जिस भी कलर की हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आरजीबी में। तो मैंने एक कमेंट डाल दिया कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे आरजीबी फॉर्मेट में इमेज को कन्वर्ट कर रहा है। ये तरीका होता है। हमने सीवीटी कलर के अंदर ये फंक्शन यूज करा जो क्या करेगा, अगर हमारी इमेज किसी भी फॉर्मेट में होगी उसे आरजीबी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे सब प्लॉट क्रिएट करना है, तो मैंने बोला पीएलटी डॉट सब प्लॉट। लूप में काम करना है, तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट हो 5 तक जाए और i+1 होता रहे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपनी इमेज शो करनी है उस प्लॉट के अंदर। तो मैंने बोला plt डॉट im शो फंक्शन यूज करा, ये क्या शो कर दे, img को, वो उस इमेज को जो हमने अभी तक रीड करी है, जिसे हमने कलर दिया है। अब मेरे को उसकी एक्सेस ऑफ करनी है, plt डॉट एक्सेस। अब मैंने क्या कर दिया इसे मतलब अभी मैंने फिलहाल इसे ऑफ कर दिया, ऑन भी करके देखेंगे क्या होगा। अब मेरे को उस प्लॉट को कोई टाइटल देना है, तो मैंने टाइटल क्या दे दिया, उस इमेज का नाम जो है मैंने वही डाल दिया उसके टाइटल में। ये काम क्या होना चाहिए, हर 5 इमेज प्रिंट करा रही हूँ, हर इमेज के लिए होना चाहिए। तो इसलिए ये सारा काम तो मेरे फॉर लूप के अंदर आएगा। जैसे ही मैं फॉर लूप के बाहर आऊंगी, यहाँ पे मैं कर दूंगी plt डॉट शो, इस फंक्शन को कॉल। तो आइए रन करके देखते हैं अब इसको क्या रन होता है। तो देखो अभी ये कुछ एरर आ गया। एरर क्यों आया है, डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन आना था, मैंने उल्टा लिख दिया। कोई नहीं, मिस्टेक हो जाती है लिखने में। ये होता ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, अब मैं इसे रन करती हूँ। तो देखो अब क्या होगा, मैंने क्या करा, सबसे पहले साइज दिया, ये सब दिया, और मैंने जैसे ही रन करा तो इसने रैंडमली कोई सी भी 5 इमेज उठाकर मेरे को प्रिंट करके दिखा दी। अब मैं एक्सेस को ऑफ की जगह ऑन कर देती हूँ और अब रन करती हूँ। तो देखो अब क्या होगा, अब मेरी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी शो कर गई। टाइटल में मेरी इमेज का नाम आ गया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आ गई। अब मैं फिर से इसे ऑफ कर दूंगी तो मेरी एक्सेस गायब हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने इमेज डेटा सेट को लोड करते हैं, इमेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, और इस तरीके से हम इमेजेस को, रैंडम इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम उसे प्लॉट कर देते हैं मैटप्लॉटलिब के पीएलटी की मदद से CV2 को यूज करते हुए। ठीक है, हमने CV2 के imread फंक्शन को यूज करा, CVT कलर को यूज करा, और जो import matplotlib डॉट pyplot as plt करा था उसकी मदद से हमने सब प्लॉट बनाया, im show यूज करा, एक्सेस यूज करा, टाइटल यूज करा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना, पुरानी वीडियोस जो है उन्हें भी देख लेना, और आगे आने वाली वीडियोस जो है सीरीज में उन्हें भी देखना मत भूलना। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।